चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। तो हम एक वायर ले लेते हैं और उस पर बहुत सारे चार्जेस डाल दिए और इनफाइनाइट लॉन्ग है तो इसके एंड्स हमारे इन्फिनिटी पर हैं। तो हमने एक एज्यूम कर लिया एक सिलेंडर इसके चारों तरफ। फिर गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस इज़ अ क्लोज सरफेस अराउंड अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसके चारों तरफ हमने एक क्लोज सरफेस मान लिया सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज़ अ सिंगल फिक्स वैल्यू एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो इस सरफेस पे हर पॉइंट पे हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो यूनिक वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये हमारा गॉसियन सरफेस है। अब हमने इसका जो रेडियस है वो आर ले लिया, इसकी जो लेंथ है सिलेंडर की, जो हमारा इमेजिनरी सिलेंडर है वो हमने एल ले लिया, क्योंकि हमको जो रेड कलर की जो वायर है इसी के लिए निकालनी है फील्ड। तो हमने ये सिलेंडर इमेजिन किया है और जो ये रेड कलर की जो वायर है इस पर हमारे चार्जेस हैं प्लस चार्जेस। तो अब हमने क्या किया, इसके एक साइड पर जो हमारा सिलेंडर था उसके एक एज पर हमने एक स्मॉल एरिया अज्यूम कर लिया। स्मॉल एरिया के साथ अगर हम ds वेक्टर एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो एरिया वेक्टर हमेशा कैसे होगा, उसके साथ परपेंडिकुलर। और लेकिन क्योंकि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होती है ना, तो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। और नीचे के लिए अगर हम देखेंगे तो नीचे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे होगी। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो लाइन है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपने इस सरफेस का जब आपने एरिया वेक्टर ड्रॉ किया, दोनों में एंगल कितना है 90। ऐसे ही हम लेफ़्ट के लिए भी देखेंगे, लेफ़्ट वाले सरफेस के लिए हम ds वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे डाउनवर्ड है, तो दोनों में एंगल कितना होगा 90। ऐसे ही अगर मैं इस वाले सरफेस के लिए जो हमारा सर्कुलर सरफेस है इसके लिए अगर मुझे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है तो मुझे इसके साथ परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वो होगा हमारा ds वेक्टर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना हो गया, यहाँ पे एंगल हो गया हमारा 0। तो हमको यही चीज़ पढ़ना है इसमें कि कहाँ पे एंगल क्या होगा। ठीक है, ds वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, और याद रखिए ds वेक्टर हमेशा उस सरफेस के साथ आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो ds वेक्टर होगा। तो हमने क्या लिया, यहाँ पर भी एक सरफेस ले लिया b, उसके लिए ds वेक्टर ड्रॉ किया ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पर भी एंगल कितना है 90 डिग्री। तीसरा सरफेस हमने ले लिया c, उसके लिए ds वेक्टर ड्रॉ किया, लेकिन यहाँ पर अब की बार हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना है ds वेक्टर का, दैट इज़ 0। तो हमको यही सब चीज़ें यूज़ करनी है। फ्रॉम गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, और गॉस लॉ बोलता है कि ये जो इंटीग्रल है इसका वैल्यू कितना आएगा, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, टोटल जब हम इस पूरे सरफेस के लिए निकालेंगे तो हम 3 केस में निकालेंगे। एक निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद ए सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलॉन्ग बी सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलॉन्ग सी सरफेस, और तीनों को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, एक बार हम ए के लिए करेंगे, एक बार हम बी के लिए करेंगे, एक बार हम सी के लिए करेंगे, और तीनों को हम फिर ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया, तीनों सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया और तीनों को ऐड कर दिया। फिर अब हम डॉट प्रोडक्ट को अगर खोलेंगे तो कोस थीटा भी आ जाएगा, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा चलिए हम वापस चलते हैं, पहले ए सरफेस में आप देखिए, ए सरफेस में एंगल कितना है 90, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ई डॉट डी एस की जगह क्या आ गया, ई डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना है 90। नेक्स्ट ई डी एस फॉर बी, बी सरफेस के लिए भी थीटा कितना है 90, लेकिन सी सरफेस के लिए थीटा कितना है 0। तो हम तीनों को जब ऐड करेंगे तो कॉस 90 वाली जो टर्म्स हैं ये तो 0 के इक्वल हो गई, बची सिर्फ ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म में कॉस 0 कितना हो गया 1। ई डी एस का इंटीग्रेशन, डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा आएगा ना। चलिए, तो ई डी एस का इंटीग्रेशन किया तो ऐसा आया, लेकिन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी इज़ 2 पाई आर एल। तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, ई इंटू 2 पाई आर एल। लेकिन गॉस थ्योरम क्या बोलता है, देखो ये तो हमने न्यूमेरिकली सॉल्व किया,
इस वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो आ गया E/2πrl। लेकिन गॉस थ्योरम ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा इसके इक्वल आएगा। हमने इस फॉर्मूले से लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लिया। अब हम लेफ्ट साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास E/2πrl आया। अब हम क्या करेंगे, उसको राइट साइड के इक्वल कर देंगे। ऐसे ही करते हैं ना। चलिए, तो हमारे पास वापस चलते हैं। तो हमारे पास E/2πrl इज इक्वल टू Q/ε0 आया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो E क्या आया हमारे पास, E आया हमारे पास, E/2πrl आया हमारे पास फ्लक्स, और साथ ही गॉस थ्योरम क्या बोलता है, फ्लक्स किसके बराबर होगा, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से अगर मुझे E फाइंड करना है तो E क्या आएगा, E हो जाएगा Q/2πε0RL। लेकिन चार्ज बाय लेंथ क्या होता था, ये होता था लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमने इसको चार्ज बाय लेंथ को पुट कर दिया लैम्डा, नीचे क्या बचा 2πr/ε0। तो वही हम करेंगे। तो हमारे पास E कितना आ गया, 1/2πε0 λ/r। ठीक है, जैसे मैंने सॉल्व किया है वैसे ही कर लीजिए आप भी, हो जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4πε0 2 λ/r। एक्चुअली हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए वो 1/4πε0 कांस्टेंट हमारे पास बचा, ताकि हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर सकें, 9 × 10⁹। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म हम दोनों साइड E वेक्टर लगाएंगे। तो E वेक्टर इज इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ेगा, एक R यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव लाइन चार्ज। तो जो हमारी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमारी पॉइंट चार्ज जो लाइन थी उस लाइन से परपेंडिकुलर होगा। वो तो हमने अभी डिस्कस कर लिया। नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। आप कोई भी साइज लीजिए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा सेम ही आएगा।